हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप पवार और आज हम गुप्त काल में वैज्ञानिक विकास के बारे में बात करेंगे। आप लोग लिखो गुप्त काल में वैज्ञानिक विकास। गुप्त काल में वैज्ञानिक विकास, इसमें आप लिखो गुप्त काल में गणित गणित और खगोल शास्त्र। गुप्त काल में गणित और खगोल शास्त्र का अत्यधिक विकास हुआ। गुप्त काल में गणित और खगोल शास्त्र का अत्यधिक विकास हुआ। जैसे जीरो शून्य का सिद्धांत गुप्त काल की देन समझा जाता है। जीरो शून्य का सिद्धांत गुप्त काल की देन समझा जाता है। और डेसिमल सिस्टम, दशमलव प्रणाली और दशमलव प्रणाली का विकास भी इसी युग का समझा जाता है और दशमलव प्रणाली भी इस युग की समझी जाती है। दो इंफॉर्मेशन आ गई आपके पास कि जीरो का आविष्कार गुप्त युग में माना जाता है और डेसिमल सिस्टम, और जो दशमलव प्रणाली है वो भी गुप्त काल की समझी जाती है। फिर आप आगे लिखो आर्यभट्ट द्वारा रचित सूर्य सिद्धांत। आर्यभट्ट द्वारा रचित सूर्य सिद्धांत में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के कारणों को बताया। सूर्य सिद्धांत में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के कारणों को बताया है। और पृथ्वी का आकार की गणना की गई है। पृथ्वी के आकार की गणना की गई है जो आधुनिक आकलन के बेहद करीब है। जो आधुनिक आकलन के बेहद करीब है। पृथ्वी के आकार की गणना की गई है जो आधुनिक आकलन के बेहद करीब है। आगे लिखो, इसमें यह भी लिखा है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूमती है। इसमें यह भी लिखा है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूमती है। ना केवल पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, साथ साथ अपनी धुरी पे भी घूमती है। और अपनी धुरी पे घूमने के कारण ही वहां पे दिन और रात के जो अंतर है वो आता है। तो इतनी बड़ी वैज्ञानिक जानकारी गुप्त काल के वैज्ञानिकों को पता थी। फिर आगे लिखो आर्यभट्ट की किताब आर्यभट्टियम। आर्यभट्ट की किताब आर्यभट्टियम में खगोल शास्त्र, बीज गणित, खगोल शास्त्र, बीज गणित, जियोमेट्री, इसको हिंदी में कहते हैं ज्यामिति, जियोमेट्री, खगोल शास्त्र, बीज गणित को कहते हैं अलजेब्रा, बीज गणित, ज्यामिति यानी ज्योमेट्री आदि की जानकारी मिलती है। वराह मिहिर, एक लेखक का नाम है वराह मिहिर, वराह मिहिर की किताब बृहत कथा कोश, वराह मिहिर की किताब बृहत कथा कोश, बृहत कथा कोश में भौतिक भूगोल, खगोल शास्त्र, बॉटनी को तो जानते हो ना, बॉटनी सब्जेक्ट है ना, बॉटनी, नेचुरल हिस्ट्री, प्राकृतिक इतिहास, नेचुरल हिस्ट्री आदि की जानकारी मिलती है।
नेचुरल हिस्ट्री आदि की जानकारी मिलती है। फिर आगे लिखो ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के बारे में पहले ही जानकारी दी। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के बारे में पहले ही जानकारी दी। देखो जो ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, उसको दुनिया में सबसे पहले दिया न्यूटन ने 15वीं-16वीं शताब्दी में दिया। आपको पता है ना, न्यूटन ने एक बार पेड़ से सेब गिरते हुए देखा तो उसको लगा कि सेब नीचे ही क्यों गिर रहा है, ना ऊपर जा रहा है, ना साइड में जा रहा है, ना इधर जा रहा है, बिल्कुल नीचे गिर के आ रहा है। तब उसने समझा कि पृथ्वी में कोई ऐसी चीज है जो सबको अपनी तरफ खींचती है, उसको गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो ब्रह्मगुप्त ने भी इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के बारे में बात की। इनडायरेक्टली, आप समझ गए ना, यानी न्यूटन से पहले ही गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के बारे में चर्चा ब्रह्मगुप्त कर चुका है। फिर अब आगे लिखो मेडिसिन के क्षेत्र में, मेडिसिन वैद्य शास्त्र के क्षेत्र में रसायनों का ज्ञान, वैद्य शास्त्र के क्षेत्र में रसायनों का ज्ञान गुप्त काल में था। रसायनों का ज्ञान गुप्त काल में था। जैसे लोह, पारा, पारा मरकरी, लोह, पारा आदि। फिर आगे लिखो वैद्य शास्त्र से संबंधित एक किताब नवनीत, वैद्य शास्त्र से संबंधित एक किताब नवनीतकम, नवनीतकम है, जिसमें विभिन्न रोगों और उसके इलाज के बारे में लिखा है, जिसमें विभिन्न रोगों और उनके इलाज के बारे में लिखा है। फिर आगे लिखो पशु चिकित्सा से संबंधित एक किताब पशु चिकित्सा से संबंधित एक किताब हस्त्यार्युर्वेद है, जिसे पाल कप्या, ये 11वें सवाल है एग्जाम में, पाल कप्या के द्वारा लिखा गया। वेटरनरी साइंस के बारे में पाल कप्या के द्वारा लिखा गया। ठीक है, फिर इसके बाद आगे लिखो वैश्विका। वैश्विका स्कूल ने अणु के सिद्धांत के बारे में बात की। अणु मतलब एटॉमिक, अणु के सिद्धांत के बारे में बात की। वैश्विका स्कूल ने अणु के सिद्धांत के बारे में बात की। अब लास्ट में आप लिखो प्राचीन भारत की वैज्ञानिक ज्ञान को, प्राचीन भारत के वैज्ञानिक ज्ञान को अरबों के द्वारा
अरब लोग थे ना, अरबों के द्वारा यूरोप तक पहुंचाया गया। अरबों के द्वारा यूरोप तक, यूरोप यूरोप तक पहुंचाया गया। यूरोप, हिंदी में इसको यूरोप बोलते हैं, अंग्रेजी में यूरोप बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं जापान, तो हिंदी में बोलते हैं जापान। तो थोड़ा बहुत फर्क आता है। तो अरब लोगों ने क्या किया, जो भारत का वैज्ञानिक ज्ञान था, जैसे जीरो से संबंधित जो ज्ञान है, दशमलव प्रणाली से संबंधित जो ज्ञान है, उसको अपने आप को मध्यस्थ मानते हुए यूरोप तक उस ज्ञान को पहुंचाया। फिर यूरोप वासियों को भी पता लगा कि जीरो क्या होता है, दशमलव सिस्टम क्या होता है। लेकिन वास्तव में इस ज्ञान की शुरुआत, इस गणित की शुरुआत भारतीय इतिहास में ढूंढी जाती है। ठीक है, इसी के साथ ही हम यहाँ पे अपना ई लेक्चर समाप्त करते हैं। मुझसे जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।